नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम आपसे एक रीजनिंग का मॉडल पेपर सोल्व करा रहे हैं। इस पेपर में 20 क्वेश्चन हैं। जैसा आपने पिछली बार जीके का पेपर किया ऐसे ही आपको करना है। तो अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए। क्वेश्चन देखकर वीडियो को पॉज करना है। वीडियो पॉज करने के बाद अपना आंसर नोट कर लेना है और उसके बाद जब हम आंसर बताएं तो आप उस आंसर को और अपने आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 लिख लीजिए। उसके ऊपर लिख लीजिए मेरा आंसर और सही आंसर। ठीक है, बाद में आप कमेंट करेंगे वीडियो के लास्ट में कि भाई आपके कितने सही हैं। ओके, देखते हैं 20 क्वेश्चन में से कितना करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। पहले ये 2 क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न 5 तक बेमेल बताने हैं। तो पहले और दूसरे दोनों सवालों में आपको बेमेल बताना है भाई। ट्राई कीजिए। ठीक है, टाइम ओवर भाई। तो आपने वीडियो पॉज करके ही करना, क्योंकि इतना टाइम मैं यहां पर नहीं दे सकता, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो पहले सवाल का आंसर की बात करते हैं। तो पहले सवाल का आंसर है बी। चेक कर लेना भाई, पहले सवाल का आंसर है बी। क्यों? क्योंकि दिन समय का मात्रक है, माह यानी महीना यानी मंथ समय का मात्रक है और सेकंड भी समय का मात्रक है और समय अपने आप में कंप्लीट होता है। तो ये तीनों इस समय के मात्रक है, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल का आंसर है भाई सी। क्यों है? क्योंकि देखिए पहले में 4 का वर्ग करके 1 कम कर रखा भाई, फिर 2 का वर्ग करके 1 कम कर रखा है, फिर 6 का वर्ग करके 1 कम कर रखा है। यहां 2 का वर्ग -1, 6 का वर्ग -1, 4 का वर्ग -1, लेकिन यहां 5 का वर्ग +1 कर रखा है। यहां पर 3 जगह -1 है, इसमें +1 है, तो इसलिए आंसर हो गया सी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, ये भी बेमेल के ही हैं। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक बेमेल। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कर लेना। ओके, ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें दोनों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और यहां पर दोनों ही भाज्य संख्या है। ये प्राइम नंबर्स हैं भाई। ओके, और ये भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। कैसे है? आप इनकी वैल्यू देखिए, बी 2 पर है, डी 4 पर है। 2 का दुगुना 4, जे 10 पर है, टी 20 पर है। 10 का दुगुना 20, यहां 8 और 16 ले रखे हैं। एच 8 पर है, पी 16 पर है, 8 दूनी 16, ये 11 पर है और ये 24 पर है। 11 दूनी 24 नहीं होता, आंसर आ गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। इसमें भी बेमेल बताना है हमें। आंसर है ए। देखिए सर क्यों है वो देख लेना। देखिए पहली बात भाई याद रखना, रीजनिंग में कभी भी आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो रीजनिंग में महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि इसका आंसर क्या है। याद रखना भाई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। रीजनिंग में महत्वपूर्ण है कि इसका आंसर ये है तो क्यों है। याद रखना, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि अगर आपने क्या पकड़ लिया, आपने आंसर देख लिया, तो ऐसा सवाल ये तो जरूर थोड़ी कि यही सवाल आएगा। लेकिन अगर आपने कारण पकड़ लिया क्यों आया है, तो आप उस जैसे हर सवाल को कर पाएंगे। तो इसलिए हर सवाल पर आंसर क्यों आ रहा है इस पर जरूर फोकस कीजिए भाई। ठीक है, आपको घर पे भी प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है। तो हमने बताया इसका आंसर ए है। अब क्यों है वो देखते हैं। देखिए यहां से देखते हैं, लकड़ी से कागज बनता है भाई। पहले लकड़ी होती है, लकड़ी के बाद कागज बनता है। दूध से घी बनता है, अंगूर के बाद शराब आती है, अंगूर से शराब बनती है। लेकिन मृत्यु से बीमारी या बीमारी से मृत्यु? बीमारी से मृत्यु होती है, बीमारी के बाद मृत्यु आती है। मृत्यु होने के बाद बीमारी थोड़ी होगी। तो यहां पर उल्टा चल रहा है, इधर सीधे 3 जगह, यहां पर उल्टा हो गया है, इसलिए आंसर हो गया भैया ए।
पहले 5 सवाल हमने बेमेल के दिए। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आसान टॉपिक होता है लेकिन फिर भी एक आध गलत हो जाता है इनमें से, और हमें एक भी गलत नहीं करना है इसमें, याद रखना। क्यों पर फोकस करना है, आंसर क्यों है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले 3 सवाल देखिए, वीडियो पॉज कीजिए। ओके भाई, बहुत अच्छे। आ जाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के आंसर आप अपना चेक कीजिए कि कौन सा किया है। बहुत सारे भाई होंगे जिन्होंने ए किया, बी किया, सी किया। ओके, लेकिन सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए। क्यों है वो देखिए। ये है 2 की क्यूब। फर्स्ट जो है 2 की क्यूब, 3 का वर्ग, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क है भाई, याद रखना क्वेश्चन मार्क बीच में है। 2 की क्यूब, 3 का वर्ग, 4 की क्यूब, 5 का वर्ग, तो यहां पर आएगा 4 की क्यूब। ठीक है, आंसर क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2 की क्यूब 3 का स्क्वायर। पहले 2 ये हैं, फिर बनेगा 4 की क्यूब 5 का स्क्वायर। ये सीरीज बन रही है सर, 2 की क्यूब 3 का पावर 2, 4 की क्यूब 5 का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया होगा, आसान ही है। दूसरे सवाल पर आते हैं भाई, पहले थोड़ा खाली कर लेते हैं जगह को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा है। आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। कैसे है वो चेक करते हैं। देखिए, 0 कब आएगा? 1 की पावर 1 माइनस 1, 0 आ गया। फिर 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 4 होता है, 1 कम कर दिया। फिर 3 की पावर 3 माइनस 1, 27 में से 1 कम करा, 26 आ गया। फिर 4 की पावर 4 माइनस 1, 4 की पावर 4 256 होता है, 1 कम कर दिया। फिर 5 की पावर 5 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, तो 5 की पावर 5 3125 होता है, 1 कम कर रखा है। और ये 6 की पावर 6 से 1 कम कर रखा है। पहले 1 की पावर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, माइनस 1 चल रहा है। तो सही आंसर आ गया 3124, 3124। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। भाई, इस सवाल का मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि 8वें क्वेश्चन का आपने क्या दिया था, किस किस को पकड़ने में टाइम लगा या किस से गलत हुआ। ओके, चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान भी है। देखिए भाई कैसे, 12 34 मत देखिए, 12 34 56 मत देखिए, इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके बाद क्या आएगा? 11 12। आंसर आ गया बी, 1112। ठीक है, सीरीज में लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल था। आपको भी लगेगा कि सवाल अच्छा है, होना चाहिए। इसी तरह के सवाल रीजनिंग में बनते हैं भाई। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इसका कमेंट जरूर लिखेंगे कि आपने 8वां सवाल, आपको कमेंट में 2 चीजें लिखनी है, आपके टोटल सवाल कितने हुए सही। दूसरी बात यह भी लिखना है कि 8वें सवाल का आपने आंसर सही दिया था या गलत दिया था पहली बार में भाई, या टाइम ज्यादा लगा, वो भी देखते हैं भाई। ओके, कीजिए। 2 सवाल है भाई। ओके, बहुत टाइम है, तो देखते हैं। आंसर है भाई सी, क्वेश्चन नंबर 9। ट्राई करते हैं। देखिए, ऐसे सवाल में अगर कभी कर रहे हैं तो जहां तक कोमा लगा होता वहां तक करना चाहिए। यहां पर कोमा लगा, मैंने ब्लू कलर से कर दिया है, यहां तक पहले करना है। तो जैकी की पोत्री का पिता, जैकी की पोत्री, पुत्री नहीं कह रहा, पोत्री कह रहा है। ठीक है, डॉटर नहीं, ग्रैंड डॉटर। तो जैकी की पोत्री का पिता कौन हुआ? जैकी का पुत्र हुआ। कोई जैकी का पुत्र है, पहले यहां तक करते हैं। ठीक है, पहले कोमा तक करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। जैकी के पिता की बहन, अब जैकी के पिता की बहन कौन होगी? जैकी की बुआ के एकमात्र भतीजे। जैकी की बुआ का एकमात्र भतीजा तो खुद जैकी होगा ना। ओके, तो फिर से देखते हैं। जैकी के पिता की बहन के एकमात्र भतीजे, तो जैकी के पिता की बहन, जैकी की बुआ का एकमात्र भतीजा खुद जैकी हो गया, की पत्नी। तो जैकी का पुत्र जैकी की पत्नी से कैसे संबंधित है भाई? तो जैकी का पुत्र का संबंध उसकी पत्नी से बताना, तो आंसर आ जाएगा पुत्र। जैकी का पुत्र जैकी की पत्नी का भी तो पुत्र हुआ। ओके भाई, ठीक है, बहुत आसान सवाल था।
ज्यादा टफ नहीं लिया मैंने अभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का की अगर हम बात करें तो क्या चल रहा देखिए, इसमें 14 है, n 14, e 5, t 20, सभी को जोड़ा तो कितना हो गया? 39 हो गया। 25 और 14 39, 39 में 3 की भाग दी, 13 आ गया। ओके, तो पहले टोटल करके 3 से भाग दिया, फिर 13 और 5 18, दूसरे का टोटल हो रहा 18, 2 से भाग दे रखा है। रीड 18 5 23, 24 4 28, 28 में कितने से भाग दे रखा? 4 से भाग दिया, 7 आ गया। तो पहले में 3 से, फिर दूसरे में 2 से, फिर 4 से, अब कितने से देना पड़ेगा? 3 से भाग देंगे भाई। क्यों देंगे? जितने अल्फाबेट है उतने से भाग दे रहे हैं। यहां पर 3 अल्फाबेट है, 3 से डिवाइड किया है, 2 अल्फाबेट है, 2 से डिवाइड किया टोटल करके, और यहां 4 अल्फाबेट है, 4 से डिवाइड किया है। तो अब इसको देखते हैं। 5 ई 5 पर होता है, ए 6 हो गए, और 18 18 6 24, 24 को कितने से भाग देना? 3 से। आंसर कितना आ गया? 8, यानी कि आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी भाई। आपका आधा टेस्ट हो चुका भाइयों। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आराम से कीजिए भाई। वीडियो पॉज करके करना है, ठीक है भाई, इतना टाइम बहुत है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। तो करा क्या है इसने कि इसको टोटल करते हैं। जब हम इसका टोटल करते हैं तो 11 12 के 11 पर 12 और 14 26 और 16 42, 21 63 और 18 81, 81 आया इसका टोटल। -6 कर रखा, 75 हो गया। टोटल किया, इसका टोटल करें तो 27 आ रहा है। 1 7 18 और 1 को जोड़े तो 27 आ रहा है। माइनस कितना कर रखा है? 4 कर रखा है। गोवा का टोटल करें तो गोवा का टोटल 7 कितना आ गया? 23 आ रहा है। कितना का माइनस कर रखा? 3 कर रखा है। पहले में 6, दूसरे में 4, तीसरे में 3। तो इसका मतलब क्या हो रहा भाई? कितने कम किया गया है? जितने अल्फाबेट है उतना कम किया गया है। इसमें 3 अल्फाबेट है तो 3 कम करेंगे टोटल में, यहाँ 4 है तो 4 कम करेंगे, यहाँ 6 है तो 6 कम करेंगे, और यहाँ पर 5 है तो 5 कम करेंगे। अब जोड़ते हैं भाई, तो डी हो गया 4 पर, ई हो गया 5 पर, एल हो गया 12 पर, एच हो गया 8 पर, और आई हो गया 9 पर। फिर से देखते हैं, डी 4 पर, ई 5 पर, एल 12, एच 8 और आई 9। तो अगर इन सभी को जोड़ें तो कितना हो गया भाई? 9 21, 21 और 8 29 और 9 38। 38 में से कम कितना करना है? जितने अल्फाबेट है। दिल्ली में कितने अल्फाबेट है? 5 अल्फाबेट है, तो 5 कम करेंगे तो कितना हो बचेगा? 33। आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी 33। कोई डाउट नहीं, ये भी आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, आप में से बहुत सारे भाई ने 13 आंसर दिया होगा, बहुत सारे भाई ने 8 या 6 भी दिया है। सही आंसर है भाई 0। बहुत अच्छा सवाल है भाई ये भी। अगर ऐसे सवालों को, मैं इसीलिए कह रहा हूं वीडियो पॉज करके देखना, क्योंकि जब हम आंसर बता देंगे उस सवाल में कुछ नहीं रहता। सवाल कोई तभी होता है जब हम खुद करके देखते हैं उसको, और दिए गए टाइम में करते हैं भाई। असली सवाल की पहचान तभी होती है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्यों है देखते हैं, 0 क्यों है। देखिए, 3 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं ऐसी है जो 16, 24 और 36 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। तो भाई बहुत सारे आप में से ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने मैथ के हिसाब से इसको करना शुरू कर दिया होगा, जिन्होंने मैथ के हिसाब से किया होगा। लेकिन यार ये देखिए, पहली बात तो ये रीजनिंग का चल रहा है, और दूसरी बात आपने पढ़ा ध्यान से या नहीं पढ़ा। तो ये कह रहा 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो इनसे कटती हैं। अब जब अभाज्य है तो वो विभक्त नहीं होंगी। प्राइम नंबर्स पूछ रहा भाई, ये प्राइम नंबर्स तो 16, 24, 36 से कट ही नहीं सकता ना, डिवाइड नहीं हो सकता। तो आंसर ऐसी अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी नहीं भी कटेंगी नहीं वो तो इसका मतलब आंसर 0। दैट्स ऑल, ठीक है। कोई ऐसी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती जो इनसे कट जाए, तो आंसर क्या 0 है। 3 अंक पूछे, 4 अंक पूछे, 5 अंक पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप कीजिए, वीडियो पॉज करके ही करना भाई। ओके, इतना टाइम बहुत हमारे लिए लिहाज से आपने वीडियो पॉज किया होगा,
इसके बाद 5 दोस्त ए बी सी डी और ई समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो सबसे पहले पढ़ता है वह उसे डी को देता है। सबसे बाद में पढ़ने वाला ए से प्राप्त करता है। सी ना तो पहला है और ना अंतिम है, तो ए और ई के बीच 2 व्यक्ति हैं। सबसे बाद में समाचार पत्र कौन पढ़ता है? अभी इसको अगर हम ऐसे पढ़े तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे सवाल को हमें सिस्टमेटिक वे में रख लेना चाहिए। 5 दोस्त पढ़ रहे हैं और क्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं। ए बी सी डी ई का पता नहीं है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें पर ध्यान देना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जो पहले 1 लिखा हुआ इसका मतलब पहला पढ़ने वाला, 5 लिखा हुआ इसका मतलब लास्ट पढ़ने वाला। तो अब पढ़ते हैं भाई। 5 दोस्त ए बी सी डी समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो सबसे पहले पढ़ता है उसे डी को देता है। इसने डी को दिया है, यानी दूसरे नंबर पर किसने पढ़ा है? डी ने पढ़ा है। 100% श्योर हो गया, डी दूसरे नंबर पर है। यहां से पढ़िए, जो सबसे पहले पढ़ता है वह उसे डी को देता है। ये नहीं कह रहा डी से लेता है, डी को देता है, तो इसका मतलब डी ने दूसरे नंबर पर पढ़ा है। सबसे बाद में पढ़ने वाला ए से प्राप्त करता है। अगली लाइन कह रहा, सबसे बाद में पढ़ने वाला ए से प्राप्त करता है। इसे किसने दिया? ए ने दिया, तो इसका मतलब ए चौथे नंबर पर था। सबसे बाद में पढ़ने वाला ए से प्राप्त करता है। सी ना तो पहला है और ना ही अंतिम है। सी ना तो फर्स्ट पर है ना अंतिम है, तो सी कहां पर हो गया? तीसरे नंबर पर हो गया। ये भी क्लियर हो गया भाई, बहुत आसान हो गया। ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति कब हो सकते हैं? जब ई को यहां लगाए तो यहां पर कौन बनेगा? बी बनेगा। बन गए भाई सारे। पूछ क्या रहा, सबसे बाद में समाचार पत्र कौन पढ़ता है? तो सबसे बाद में बी पढ़ता है। ऑप्शन भी, आंसर भी। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 13। मुझे उम्मीद है आपका सही हुआ होगा, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं लिया हमने। 14 और 15 कीजिए भाई, वीडियो पॉज करके करना है। ओके भाई, बहुत अच्छे, वेल डन, शाबाश। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक बक्से में 4 थैले हैं, प्रत्येक थैले में 32 सिक्के हैं। यदि उनमें क्रमशः 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपए के सिक्के हो, तो बक्से में कुल कितने रुपए हैं? तो आ जाते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल चीज है। पहला थैला लेते हैं, इसमें सिक्के कितने हैं? 32 हैं। दूसरे में सिक्के कितने हैं? 32 हैं। तीसरे में कितने हैं? 32 हैं। और चौथे में कितने हैं? 32 हैं। ये सिक्कों की संख्या है। ये कह रहा है एक बक्से में 4 थैले, प्रत्येक थैले में 32 सिक्के हैं। सभी में 32 सिक्के हैं। यदि उनमें से क्रम से 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपए के सिक्के हैं, तो पहले वाले में 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के 32 सिक्के यानी 8 रुपए हो गए भाई। दूसरे में 50 पैसे के 32 सिक्के हैं, तो 16 रुपए हो गए भाई। तीसरे में 1 रुपए वाले 32 हैं, 32 हो गए। चौथे में 5 रुपए के 32 हैं, 5 रुपए के 32 सिक्के हैं, तो 160 हो गए। इनको जोड़ना बस, और क्या करना है। ठीक है, आंसर कितना आ गया भैया? 8, 6, 14, 16, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 1, 216। 216 रुपए कुल हैं उसमें भाई। क्लियर हुआ? आसान ही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है कि जल्दबाजी में कैलकुलेशन इधर उधर ना हो जाए। ओके भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। साथ के साथ नोट करते भी रहना हमारा भी आंसर, और अपने से मैच भी करते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 15, बालक, शिशु, वयस्क क्या? तो देखिए भाई, आपने क्या दिया वो आप चेक करेंगे, लेकिन हमें इनमें संबंध बताना है। बालक, शिशु, बालक या बच्चा या चाइल्ड क्या होता है भाई? 5 साल का बालक होता है, 8 साल का, 10 साल का बालक ही होता है। शिशु किसको बोलते हैं? 2-4 महीने के बच्चे को। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का बच्चा शिशु कहलाता है। तो शिशु बालक से पहली अवस्था है। वयस्क, वयस्क से पहली अवस्था क्या है? किशोर है। ठीक है, वयस्क यानी एडल्ट से पहली अवस्था टीनेज। ये टीन हो गया, ये एडल्ट हो गया, ये इन्फेंट हो गया, और ये चाइल्डहुड हो गया, चाइल्ड हो गया। ठीक है भाई, तो इसका मतलब भैया वयस्क से पहले क्या आ गया? किशोर आ गया भाई। ओके, चलते हैं भाई, अगले 2 क्वेश्चन कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है, तो बात करते हैं, इसका आंसर है भाई डी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी। क्यों है वो देखिए, पहले इन दोनों को देखते। 32 और 4, 32 का मतलब क्या है? 2 की पावर 5, ये है 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2,
ये है 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, ये है 3 की पावर 5, तो इसके बाद क्या आएगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है भैया 9 होता है। ओके, फिर से देखते हैं 32 का मतलब 2 की पावर 5 है, फिर 2 की पावर 2 लिखा गया, फिर 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 3 की पावर 5 है तो आगे क्या लिखा जाएगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या है 9 आंसर है भाई। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया होगा। अगर किसी ने 49 लगाया है तो गलत कर लेना भाई, गलत हो चुका है लापरवाही से, हमें लापरवाही से ही तो बचना है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा किसी पासे में 5 के साथ 3 और 6 दिखाई देते हैं। अगर किसी पासे का चित्र बनाए तो 5 के साथ 3 और 6 दिखाई देते हैं और 2 के साथ 1 और 3 दिखाई देते हैं, तो उस पासे में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। लग रहा है ये कैसे होगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चित्र बना ले तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो पासे का एक चित्र बना लेते हैं हम। कह रहा किसी पासे में 5 के साथ 3 और 6, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, दिखाई देते हैं, और 2 के साथ 1 और 3 दिखाई देते हैं। अगर 2 है तो उसके साथ क्या दिख रहा है 1 और 3 दिख रहा है। तो ये तो कह रहा है किसी पासे में 5 के साथ 3 और 6 दिखाई देते हैं तथा 2 के साथ 1 और 3 दिखाई देते हैं, तो उस पासे में 4 के विपरीत कौन सा अंक है। तो इसमें नियम लगाते हैं हम। इसमें कॉमन क्या 3 है और गायब क्या है 4 है। तो एक कॉमन है, एक गायब होता, जानते ही हैं आप। तो 3 कॉमन है, उसके गायब क्या 4 है, तो 3 के विपरीत 4 है, तो 4 के विपरीत क्या हो गया 3 हो गया। आंसर आ गया भैया ए। 4 के विपरीत पूछ रहा, आंसर 3 आ गया। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 3 सवाल रह गए हैं बस अपने। थोड़ा टाइम लगेगा आपको करने में, इसको ढंग से कीजिए वीडियो पॉज करने के बाद भाई। ओके भाई, आ जाते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 18 और 19 निम्न व्यवस्था पर आधारित है। यानी ये जो दिया गया है इसी के आधार पर इन दोनों सवालों को करना है, इससे लगा आप कुछ सोचेंगे नहीं। ओके, तो पहले कह रहा है इस व्यवस्था में स्थान के अनुसार कौन सा बेमेल है। इस व्यवस्था में स्थान के अनुसार इनमें से कौन सा बेमेल है। तो डी हैश और ए को देखते हैं हम। डी हैश और ए, तो डी के हैश और ए दे रखा है इसने, तो पहले दिया डी हैश और ए, ऐसे चला। तो पहले गया 1 2 3 +3 -2, डी से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाले से कैलकुलेशन करते हैं। +3 -2, ए 4 एफ, ए से 4 गया -2 हो गया, एफ हो गया। यानी एक में +3 -2 चला, एक में -2 +3 चला है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा एक गलत है, दोनों एक सा नहीं चल रहा, या तो ये बेमेल है या बेमेल है। तो अब हम तीसरे को देखते हैं, BH6, बी के बाद +3 चला है, फिर -2 चला है। जो ये चला है सेम कंडीशन यहां चला है, दोनों में पहले +3 चल रहा, बाद में -2 चला है। इसको भी चेक कर लेते हैं। $9B, डॉलर से +1 2 3, +3 चला पहले, फिर -2 चला, तो इसमें भी वही कंडीशन लग रही है भाई। इन तीनों में +3 -2 लग रहा है, इसमें -2 +3 लग रहा है, तो इसका मतलब ये बेमेल है। ओके, इसमें क्या है, नियम कौन सा लग रहा, +3 पहले -2 का मतलब हम पहले से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, डी से ही हैश को देख रहे हैं, डी से ही ए को देख रहे हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं डी हैश और ए, यानी यहां से जाए तो +3 है और यहां से जब जाए तो -2 है, याद रखना। ओके, इनमें इसमें उल्टा हुआ है। क्लियर हो गया, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है ये, इस व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले अक्षर हो और तुरंत बाद में प्रतीक हो, पहले अल्फाबेट हो और बाद में सिंबल हो। अक्षर मतलब अल्फाबेट और प्रतीक मतलब सिंबल। तो ऐसे अंक जिससे पहले अक्षर बाद में प्रतीक हो। तो देखते हैं भाई, हम यहां पर लिखते हुए चलेंगे। हमें किस पर फोकस करना, ऐसे अंक चाहिए। तो इससे पहले अक्षर है लेकिन बाद में अंक है, नहीं चलेगा। इससे पहले अंक है, नहीं चलेगा। दूसरे पर इससे पहले अक्षर है, इस 3 को देखिए ध्यान से, इस 3 से पहले अक्षर है और तुरंत बाद प्रतीक है, बाद में सिंबल है। पहले अक्षर एफ है और बाद में हैश लगा हुआ है, यानी 1 मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं, और नंबर, इसके पहले भी अक्षर है बाद में भी अक्षर है, नहीं चलेगा।
और चलते हैं, इससे पहले अक्षर है बाद में अक्षर है नहीं चलेगा, 5 से पहले और बाद में अक्षर है नहीं चलेगा, 6 से पहले प्रतीक है, सिंबल पहले आ रहा है बाद में अक्षर है नहीं चलेगा, हमें पहले अक्षर चाहिए भाई, पहले सिंबल नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। 7 से 1 को देखते हैं, पहले अक्षर है बाद में सिंबल है, ओके, और बाकी कोई नहीं है, तो आंसर कितने आ गए भैया 2। 19 का आंसर है बी यानी 2। ओके भाई, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए पेश है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, लास्ट वाला कीजिए भाई। ओके भाई, देखते हैं सर, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर इसको कोई ऑप्शन से करे तो गलत हो जाता है भाई, इसको सिर्फ वो कर पाएगा जो इस तरीके को जानता है। तो 1, 3, 12, 45, 132, 258 क्या, अगर आपने नहीं किया है, ये सवाल आपसे नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप गैस कीजिए क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे जी नहीं पता। तो आपसे कहा जाए चलो ठीक है, आपको ये नहीं पता क्या है, तो अगर आपसे कहा जाए भाई आपको रिस्क लेना है, इस सवाल पर तुक्का लगाना है, तो आप कौन से एक को छोड़ेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता? ट्राई कीजिए। बहुत सारे भाई कहेंगे जी इसमें 205 हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये नहीं हो सकता। बहुत से कहेंगे जी 261 नहीं हो सकता क्योंकि 258 बाद में आ रहा है। और भाई सही बात ये है, मजे की बात ये है कि इसका आंसर यही है, क्योंकि अगर इसमें कोई तुक्का लगाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर 261 है। कैसे है वो देखते हैं भाई। देखिए ये सीरीज क्या चल रही है, पहले 1 और 3 में संबंध बताते हैं हम। इसमें हमने 6 की गुणा कर रही के 3 घटा दिया, 1 में 6 की गुणा करी 6 माइनस 3 कर दिया, 3 बच गए। फिर इसमें 5 की गुणा करी है 15, 3 घटा दिया 12 बच गए। फिर इसमें 4 की गुणा करी 48, 3 घटा दिया 45 बच गए। फिर इसमें 3 की गुणा करी है 45 में 3 की गुणा 135, 3 घटा दिया 132। अब 132 में 2 की गुणा करेंगे 264, 3 घटाएंगे 261, और फिर 261 में 1 की गुणा करेंगे और 3 घटाएंगे 258। सीरीज आपकी कंप्लीट है। पहले 6 की गुणा, 5 की, 4 की, 3 की, 2 की और लास्ट में 1 की गुणा होगी। हर बार -3 करेंगे भाई, ठीक है भाइयों। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। बाकी बाद में हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि भैया जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है भाई। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर मनुष्य ने ठान लिया किसी कार्य को करने के लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार दृढ़ निश्चय तो कीजिए भाई, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपके 20 में से 20 ठीक होंगे। अगर नहीं होंगे तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा नया इसके द्वारा। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपके कितने सवाल ठीक हुए और आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, ठीक है भाइयों। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और हमारी एक जीके का मॉडल पेपर हो चुका है, एक रीजनिंग का हो चुका है, बहुत जल्दी हम एक मैथ का भी मॉडल पेपर बनाएंगे, अभी बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा ऑन डिमांड चल रहे हैं, देखते रहते हैं किसके कमेंट्स किस क्षेत्र में ज़्यादा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग भैया, ठीक है भाइयों। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।